Dr. Satish, your maths mentor. You are most welcome on your उड़ान प्लेटफॉर्म, जहां हम आपको प्रोवाइड कराते हैं स्टडी मटेरियल्स और डेली लाइफ क्लासेस. टुडे we have to discuss LCM and HCF. Before going to the topic, एक दो बात हम आपसे जरूर कहेंगे कि अब तक जो भी आप पढ़े हैं उससे इसको जोड़ के न देखें. हमारा सजेशन है आपको बिल्कुल अलग है. मान के चलिए कि आप LCM HCF नहीं जानते हैं और उस तरह से इस पूरे टॉपिक को देखिए, क्योंकि इसमें हम बात करेंगे LCM HCF के बेसिक कॉन्सेप्ट को. LCM HCF होता क्या है, बहुत ढेर सारी चीजें आपको इस वीडियो में नहीं मिलने वाली हैं. तो इधर उधर की बहुत ज्यादा ना बात करते हुए सीधे आते हैं अपने टॉपिक पे. LCM HCF पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ कुछ एग्जांपल्स लिख रखे हैं पहले से हमने. जरा इसको ध्यान से देखिए. देखने से आपको लगेगा कि ये सारे क्वेश्चन डिफरेंट चैप्टर से हैं और इनको सॉल्व करने के लिए हमको डिफरेंट कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा. लेकिन अगर आप LCM HCF का बेसिक कॉन्सेप्ट जानते हैं तो ये सारे के सारे क्वेश्चन अलग अलग चैप्टर से भले ही दिख रहे हो लेकिन इस कॉन्सेप्ट से सॉल्व हो जाएंगे. देखिए मैं क्वेश्चन पढ़ के बता रहा हूं. फर्स्ट 1/2, 1/3, 1/4 को बढ़ते हुए क्रम में लिखें. हमने यहाँ बहुत इजी क्वेश्चंस लिए हैं कि आपको समझने में थोड़ी भी दिक्कत ना हो. वैसा फ्रैक्शन में तो आप बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करते आए हैं. LCM क्या निकालना है हमको? LCM निकालना है. LCM यहां क्यों निकालते हैं ये बात करेंगे हम. नेक्स्ट क्वेश्चन 2 घंटियां 6 तथा 8 सेकेंड के अंतराल पे बज रही हैं. यदि एक साथ 12 बजे बजी हो तो पुनः बजने का समय क्या होगा? आप ये तो आप लोग LCM HCF के चैप्टर में ही पढ़े हैं तो आपको ऐसा लगेगा ये क्वेश्चन कि ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है. थर्ड क्वेश्चन है कि एक विक्रेता जितने में 5 नींबू खरीदता है उतने में ही 4 नींबू बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? लाभ प्रतिशत एक अलग कॉन्सेप्ट है, केवल लाभ प्रतिशत. बाकी का पूरा क्वेश्चन आपका इस LCM का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो सॉल्व हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. एक निश्चित दूरी तय करने में 2 कारें क्रमशः 5 तथा 7 सेकंड लेती हैं तो उनके चालों का अनुपात क्या होगा? ये क्वेश्चन देखने से लग रहा है टाइम एंड डिस्टेंस का है, लेकिन ये क्वेश्चन भी हम बहुत आसानी के साथ इस LCM HCF के कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं. लास्ट क्वेश्चन है 20 व्यक्ति यदि किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं तो 16 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे? आप देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है ये टाइम एंड वर्क का है, लेकिन इसे भी हम इजीली उस कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर सकते हैं जो LCM HCF पढ़ने के बाद हमारा कॉन्सेप्ट बनने वाला है. चलिए स्टार्ट करते हैं. अभी हम आपको बताते हैं LCM. LCM का मतलब क्या है? एक क्वेश्चन इससे पहले अगर हम आपसे पूछें कि 25 का LCM कितना है, 25 का LCM कितना है, तो बहुत सारे लोग अनआंसर्ड हो जाएंगे. कुछ लोग इसका 5 बताते हैं, कुछ इसका 25 बताएंगे. ये इसलिए क्लियर नहीं है कि 25 का LCM कितना होगा क्योंकि LCM का मतलब क्लियर नहीं है. हमको बजाय फार्मूलों के जाने के तरफ अगर ये समझ लें कि LCM होता क्या है तो हमारा न केवल 50% 90% काम इजी हो जाता है कि हम किसी भी क्वेश्चन के लिए क्या आंसर करना है. देखिए LCM मतलब इसका आंसर क्यों नहीं निकाल पाए हम? क्योंकि इसमें कॉमन मल्टीपल की बात है. इट मीन्स एटलीस्ट वी हैव मस्ट बी 2 टर्म्स और मोर टर्म्स. कम से कम 2 या अधिक संख्याएं होंगी तब ना हम LCM निकाल पाएंगे. इसको समझते हैं. L stands for list, C stands for common,
M स्टैंड्स फॉर मल्टीपल। अब ये समझना जरूरी है कि ये तीनों वर्ड एक साथ कैसे यूज किए जाएंगे। लिस्ट सबसे छोटा, या सबसे कम, कॉमन, उभयनिष्ठ, जो दोनों में हो, तीनों में हो। मल्टीपल क्या है? मल्टीपल यानी गुणज। गुणज क्या है? आफ्टर मल्टीप्लाइंग द रिजल्ट वुड बी नोन एज मल्टीपल। अगर हमने 5 में 6 का मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट 30 आया, तो 30 इज द मल्टीपल of 5, or you can say of 6. 6 5 या 30 और 5 6 या 30. लिस्ट कॉमन मल्टीपल। अब इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। We have two numbers 3 and 5 और इन दोनों का एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए हमको क्या देखना है? ध्यान से देखिए, मल्टीपल कॉमन जो हो, तो पहले तो इसको मल्टीपल निकालते हैं। तो 3 1 जा 3, 3 में 1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3 आएगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। 5 के मल्टीपल्स की बात करेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, और इस तरह से ये आगे बढ़ेगा, ये दोनों आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन में कहा गया है कि कॉमन मल्टीपल देखिए, वो मल्टीपल जो कॉमन है, दो नंबर्स का निकालना है हमको निकालना है 3 और 5 का एलसीएम। तो 3 का मल्टीपल हमने लिखा, 5 का मल्टीपल लिखा, और इसमें कॉमन मल्टीपल देखते हैं। दीज ऑल आर द मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड दीज ऑल आर द मल्टीपल्स ऑफ 5। सो वी हैव टू फाइंड द कॉमन मल्टीपल। 15 इज द कॉमन मल्टीपल, फर्स्ट कॉमन मल्टीपल, और इससे छोटा कोई कॉमन मल्टीपल नहीं है। इसका मतलब ये कॉमन मल्टीपल है और ऐसा मल्टीपल है जो लिस्ट है सबसे छोटा है, इससे पहले और कोई कॉमन मल्टीपल नहीं है। इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं तो 3 के टेबल में 30 भी आएगा, अप टू 130, और 5 के टेबल में 5 6 या 30 ये भी आएगा, यानी कि 30 भी एक कॉमन मल्टीपल है। एक कॉमन मल्टीपल हमको 15 मिला, 30 मिला, फिर 45 मिलेगा। दे आर डिफरेंट कॉमन मल्टीपल्स, बट विच वन इज द लिस्ट? सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा है 15, तो 15 इज द लिस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम। दो चीजें क्लियर हुई कि एलसीएम में सबसे पहले तो वो एटलीस्ट देयर मस्ट बी 2 टर्म्स, and we have to find out the common multiple which is list. There are more common multiples, but we have to take the least one. हमने अभी देखा कि 3 and 5 का एलसीएम हमको मिला 15। 3 और 5 का एलसीएम हमको 15 मिला। ये 15 दोनों ही नंबर से बड़ा था। यहां से एक और चीज मिली हमको, क्या कि एलसीएम दोनों नंबर से बड़ा होगा। लेकिन विशेष केस में अगर कोई दूसरा नंबर ऐसा हो जो पहले का मल्टीपल हो, अगर हम बात करें 3 और 6, तो इसका जो बड़ा मल्टीपल है वही एलसीएम हो जाएगा। यानी कि एलसीएम या तो दिए गए नंबर में बड़ी संख्या के बराबर हो सकता है, या
बड़ी संख्या से भी बड़ा, दोनों संख्याओं से बड़ा हमको एलसीएम मिलेगा। अब हम बात करते हैं एचसीएफ की। HCF means highest common फैक्टर, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। फैक्टर क्या है? फैक्टर एक प्रोसेस है, किसी भी नंबर को दो या अधिक टुकड़ों में गुणा के रूप में बांट दिया जाए। अगर हम बात करें 20 + 4 की लेंगे तो 5 + 1 = 4 × 6। अब इस जो 24 था, जिसका एडिशन के रूप में एक्सप्रेशन ये था, उसके दो फैक्टर हमने बना लिए, यानी कि मल्टीप्लिकेशन के रूप में तोड़ लेना ही फैक्टर है, फैक्टराइजेशन का प्रोसेस है। यहां हमने दो फैक्टर मिला 24 का, एक मिला 4 और दूसरा 6 मिला। तो उस फैक्टर के बारे में बात करना है और हमको फैक्टर कॉमन देखना है इस बार। जैसे अगर हम बात करें 6 की और 9 की, तो 6 के फैक्टर क्या होंगे? 1 × 2 × 3। 9 के फैक्टर होंगे 1 × 3 × 3। अब इसमें ये सारे फैक्टर्स हैं, तो जो कॉमन फैक्टर है, एक तो 1 है, हम 1 ले लिए, मल्टीप्लाइड बाई एक 3 है, हमने यहां से 3 ले लिया। तो हमारा जो हाईएस्ट कॉमन, जो अधिक से अधिक कॉमन हो सकता था फैक्टर्स, वो क्या है? 3 है। और इस तरह से इन दोनों नंबर का एचसीएफ क्या निकला? 3 निकला। दोनों नंबर का एचसीएफ 3 आया। एचसीएफ कितना हो सकता है? तो दिए गए नंबर से छोटे नंबर के बराबर हो सकता है, छोटे नंबर के बराबर हो सकता है, या विशेष केस में अगर 6 और 3 की बात करें तो इसका फैक्टर आप इजीली देखिए कि 1 × 2 × 3 और इसका 1 × 3, तो 1 और 3, यहां 3 कॉमन के रूप में मिला। यानी कि जो लिस्ट नंबर है वो भी एचसीएफ के रूप में हमको मिल सकता है, आंसर हमारा हो सकता है। कब? जब दूसरा नंबर या अन्य सभी नंबर्स इस छोटे नंबर के मल्टीपल्स हो, तो छोटा नंबर एचसीएफ हो जाएगा। अब हम यहां बात करेंगे एलसीएम और एचसीएफ निकालने के तरीकों की। तो पहले हम एलसीएम की बात करते हैं, एचसीएफ को देख लिए। एलसीएम का मतलब क्या है, हम किस तरह से इसको यूज करते हैं? एलसीएम या कोई भी मैथमेटिक्स का जो चैप्टर है, वो अपने आप में एक प्रॉब्लम नहीं है, वो हमारे डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स का, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। तो अगर हम एलसीएम की बात करते हैं तो एलसीएम हमको किस तरह से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद करता है? तो एलसीएम मेक अ कॉमन प्लेटफॉर्म, एक कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां पे सभी के लिए एक जैसी स्थितियां बनती हैं। सारे क्वेश्चन हम लिखे भी थे, अभी हम डिस्कस करते हैं एलसीएम निकालने के तरीके की। तो आप छोटे क्लास से निकालते आए हैं। अगर हम छोटा छोटा एग्जांपल लेके आपसे बात कर रहे हैं, 25 है और 35 है, अगर इसका एलसीएम निकालना है, हमको एलसीएम निकालना है, तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो 5 7 और फिर 5 से होगा, तो 1 7 और 7 से होगा तो 1 और 1। इस तरह से हमें ये बताया गया है कि 5 × 5 × 7 ये हमारा एलसीएम हुआ। दूसरा मेथड हम लोगों ने कौन सा देखा जो समझने के लिए मैंने बताया, वो था फैक्टर मेथड, यानी कि 25 कैन बी रिटन एज 1 × 5 × 5 एंड 35
is to be written as 1 into 5 into 7। और इसमें हम क्या देख रहे हैं एलसीएम निकालने में कि कॉमन मल्टीपल की बात है। इजी वे में, फैक्टर वे में कैसे निकालते हैं, तो 5 जो कॉमन है दोनों में उसको तो एक बार लिखेंगे 1 into 5, और जो कॉमन नहीं है उसे हम उतार लेते हैं। अगर हम इन दोनों के एक तीसरा मेथड जिसकी बात हम लोगों ने किया था 25 का टेबल, ये निकालने का तरीका इसलिए आसान है क्योंकि हर नंबर का टेबल हमको याद हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो हम क्या करते हैं, वैसे कर सकते हैं। देखिए 25 हो जाए 25, इजी है ये। 50, 75, 100, 125, 150, 175। और जब हम बात करेंगे 35 की तो 35, 70, 105, 140 एंड 175। तो यहां से आप देख रहे हैं कि 175 वो पहला कॉमन मल्टीपल है जो एलसीएम होगा इस क्वेश्चन में। इसको भी मल्टीप्लिकेशन करने से हमको वही मिलेगा। तो नाउ वी हैव 3 मेथड्स टू फाइंड द एलसीएम। इसी तरह से एचसीएफ की बात करते हैं तो एचसीएफ एक तो फैक्टर मेथड है, जैसे हम 25 और 35 के को ही ले लेते हैं। तो 25 1 into 5 into 5 और ये होगा 1 into 5 into 7। जो कॉमन है वो हमने ले लिया 1 into 5, और जो कॉमन है वही तो लेना है एचसीएफ में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो ये 5 होगा। अगर हम इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से करना चाहें तो ये 35 है। 25 छोटे जो उसमें छोटा नंबर है उसे डिवाइड करते हैं। 25 1 या 25 और यहाँ पे 10 आया। फिर इक्विट्स डिवीजन लेमा जो 10th का है उसको बेस बना के फिर यहाँ हम क्या करते हैं 25 लिखेंगे, 2 जा 20, यहाँ से 5 आएगा और यहाँ फिर 10 को लाएंगे और 5 2 जा 10, लास्ट में हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। तो लास्ट टाइम जिससे डिवाइड किया गया है वो हमारा एचसीएफ होगा, वो हमारा एचसीएफ होगा। यस, तो इस तरह से हमने एलसीएम और एचसीएफ निकालने की तरीकों को भी देखा। अब हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स के। सिंस आपको होल नंबर ही नहीं मिलने वाले हैं, आपको डेसिमल नंबर्स मिलेंगे, आपको फ्रैक्शन मिलेंगे, आपको एक्सपोनेंट्स से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। तो उस तरह के क्वेश्चन के लिए हम लोग यहाँ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसके भी अलावा कुछ चीजें आपको हम जो रिलेशनशिप है इस एलसीएम एचसीएफ का आपस में भी कुछ रिलेशनशिप है वो हम लास्ट तक इस वीडियो के डिस्कस कर रहे हैं। आप बिल्कुल पेशेंस के साथ देखते रहिए, आपके हर क्वेश्चन दूर होंगे। हम अभी बात करते हैं दशमलव। दशमलव के अगर क्वेश्चन हो, सपोज कीजिए 2.5 और 0.35, ये दो नंबर हैं जिनका हमको एलसीएम निकालना है। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे कि अभी बताया था हमने एलसीएम क्या करता है। एलसीएम हमको सेम बेस प्रोवाइड करने की बात करता है। अगर बेस इक्वल हो गया तो आप एलसीएम इजीली फाइंड कर सकते हैं। यहां देखिए बेस अगर डेसिमल की बात है तो डेसिमल कैन बी इजीली चेंज इनटू फ्रैक्शन। अगर हम फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे तो ये कितना होगा, ये होगा 2.5 25/10 और ये होगा 35/100। हमको इसमें क्या करना है, बेस को बराबर करना है। बेस बराबर कर लेंगे, अगर इसको 100 बनाएं तो ऊपर भी एक 0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 250 हो जाएगा।
ऐसे में क्या करना है कि अब हमको केवल एलसीएम निकालना। आप एक चीज देखे होंगे इस तरह के क्वेश्चन के लिए जहां फ्रैक्शन की बात होती है, 1/3, 2/9, आपको बताया गया होगा कि ऊपर का एलसीएम निकाल लीजिएगा। अगर एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ। ऐसा क्यों भाई? है एक शॉर्ट ट्रिक के रूप में है, लेकिन आप ये जानिए कि क्यों। और क्या दोनों का एलसीएम नहीं निकाला जा सकता? बिल्कुल निकाला जा सकता है। अगर एलसीएम का क्वेश्चन है हमारा तो हम दोनों का एलसीएम निकालेंगे। एक का एलसीएम और एक का एचसीएफ क्यों निकालेंगे? शॉर्ट ट्रिक के रूप में यूज कर लीजिए, वो गलत नहीं है। लेकिन ये भी जानिए कि दोनों का एलसीएम कैसे निकलेगा। दोनों का एलसीएम तब निकलेगा जब एलसीएम खुद ही बराबर एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराने की बात करता है तो इसमें आधार बराबर नहीं है। अगर आप केवल 3 से मल्टीप्लाई करके पहले फ्रैक्शन में आप बेस बराबर कर लेते हैं तो नाउ यू हैव टू टर्म्स, 3/9 एंड 2/9। जब बेस बराबर हो गया तो कोई जरूरत नहीं है कि आपको ऊपर वाले का एलसीएम निकालना है और नीचे वाले का एचसीएफ। आप दोनों का एलसीएम निकालिए। 3 और 2 का एलसीएम 6 और 9 और 9 का एलसीएम 9। सेम नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ वही नंबर होता है। अगर आप दूसरे फॉर्मेट का यूज करते हैं एलसीएम और एचसीएफ का तो 1/3 और 2/9 के लिए आप क्या करेंगे? ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 2 और नीचे वाले का एचसीएफ निकालेंगे आएगा 3। यहां देखिए 2/3 आ रहा है। ऐसा नहीं है, हम रट चुके हैं पहले से कि ऐसा ही होगा, ऊपर वाले का ही एलसीएम निकलेगा, नीचे का एचसीएफ निकलेगा। ऐसा जरूरी नहीं है। अगर हम एचसीएफ की भी बात करेंगे तो आपको बताएंगे कि दिए गए क्वेश्चन में, फ्रैक्शन से दिए हुए क्वेश्चन में ऊपर का भी एचसीएफ निकालिए, नीचे का भी एचसीएफ निकालिए। लेकिन कब? जब आप बेस बराबर कर देते हैं। सेम प्लेटफॉर्म की बात करता है, हमेशा दिमाग में रखिएगा। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस की भी बात करेंगे। आज इस वीडियो में तो संभव नहीं है, इसमें तो सारे रिलेशनशिप आपको बता रहे हैं हम। अगले वीडियो में जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो आपको बताएंगे कि कैसे केवल सेम बेस कर देने से जो टफ दिखने वाला क्वेश्चन है वो बहुत इजी हो जाता है। चलिए, अगर हम इसी क्वेश्चन में एचसीएफ निकालने की बात करते हैं, तो बेस बराबर करके हमको यही मिलेगा। हमको क्या करना है? हमको एचसीएफ निकालना है तो दोनों का एचसीएफ निकालना है। अब एचसीएफ की बात करेंगे तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे? 2 × 5 × 5 × 5। इसका एचसीएफ कितना होगा? 5 × 7। तो एचसीएफ निकालने में तो कॉमन देखा जाता है। कॉमन क्या है? 5। और नीचे भी एचसीएफ निकालना है तो इक्वल नंबर्स के एचसीएफ उतने ही होते हैं, तो 100 हो गया। इसका आंसर आया 1/20। अगर आप अपने फॉर्मेट से बात करते हैं कि एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम, सेम आंसर आएगा। अगर ऊपर वाले का एचसीएफ निकालते हैं तो जैसे एचसीएफ आया था पहले 5 तो ऊपर आएगा 5 और नीचे वाले का एलसीएम, सेम नंबर का एलसीएम भी सेम होता है और यहां भी करके कितना आएगा? 1/20। आप देख रहे हैं कि आपको जो बताया गया है, आप जो फार्मूला देखे हैं कि एलसीएम निकालना है अगर फ्रैक्शन का तो न्यूमरेटर का ही एलसीएम निकालना है और नीचे वाले का एचसीएफ निकालना है। ऐसा कोई फास्ट फॉरवर्ड रूल नहीं है कि आपको ऐसा ही करना है। आप दो एलसीएम निकालना है, आप दोनों का एलसीएम निकालिए। आपको पता है कि फ्रैक्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होता है, फ्रैक्शन भी हम आगे डिस्कस करेंगे थॉरोली। तो फ्रैक्शन में सबसे जरूरी काम है, अगर आपको कोई ऑपरेशन करना है फ्रैक्शन का तो बेस को इक्वल करना होगा। चलिए, अब हम एक रिलेशनशिप की बात करते हैं। एलसीएम और एचसीएफ का आपस में रिलेशनशिप क्या है? एक क्वेश्चन पहले बात करेंगे, फिर उसको एस्टैब्लिश करेंगे फार्मूले के रूप में। तो ये सेम एग्जांपल ले लेते हैं 25 और 35 और हम क्या देख रहे हैं? पहले इसका दोनों का फैक्टर करते हैं ताकि एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालने में आसानी रहे। तो ये होगा 1 × 5 × 5 और इसका फैक्टर होगा 1 × 5 × 7। यह देखिए
यहां जो कॉमन फैक्टर है वो एचसीएफ निकालने के काम में आएगा। एचसीएफ कितना होगा 1 into 5 दैट इज इक्वल टू 5। और अगर हम एलसीएम की बात करते हैं तो कॉमन फैक्टर के अलावा यानी कि 1 into 5 के अलावा जो नहीं कॉमन है उनको भी लिखा जाता है और इस तरह से ये हो जाएगा 175। तो हमारे पास एलसीएम भी है, एचसीएफ भी है और यहां से एक चीज देखिए कि क्या इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन क्या एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लिकेशन के बराबर है। चलिए मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो 25 5 जा 125 5 आया और 25 3 जा 75 75 एंड 12 87। हमारा मल्टीप्लिकेशन कितना है 875। इसका मल्टीप्लिकेशन कीजिए। हमारे पास एचसीएफ है 5 और एलसीएम है 175। 5 5 जा 25 5 2 5 7 जा 35 एंड 2 37 3 5 1 जा 5 3 8। यहां से भी हमको 875 मिल रहा है, यहां से भी हमको 875 मिल रहा है। इट मीन्स कि दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट, स्पेशली फॉर टू नंबर्स, ये जो रिलेशनशिप है ये टू नंबर्स में एप्लीकेबल है कि अगर दो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ निकाल लें तो दोनों नंबर का प्रोडक्ट आ जाएगा। तो यहां से क्या निकला कि दोनों संख्याओं का गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ बोथ द नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम तथा एचसीएफ का गुणनफल। उन्हीं संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होगा। तो इस तरह से हमारा एलसीएम और एचसीएफ की कुछ चीजें हमने यहां कवर किया। रिलेशनशिप को एक और छोटे से एग्जांपल के साथ देखते हैं, फिर हम एक्सपोनेंट के क्वेश्चन में एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं उसको भी देखेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं। वो दोनों जो थे एग्जांपल जो पीछे हमने डिस्कस किया उसमें 25 और 35 लिया था हमने। इसमें कुछ कॉमन फैक्टर था, यहां से एक और रिजल्ट निकल के आएगा। अब हम जो नंबर लेंगे 5 और 7 ये सब अभाज्य संख्याएं हैं, को प्राइम नंबर्स हैं। इसका फैक्टर 1 into 5 और 1 into 7 होगा। इसमें 1 ही केवल एचसीएफ है। इसका एचसीएफ कितना निकला, एचसीएफ इज इक्वल टू 1 और एलसीएम कितना होगा, तो एलसीएम इज इक्वल टू होगा जो दोनों में कॉमन है वो तो हमने लिया ही, जो नहीं कॉमन है उसको भी उतार लिया। इस तरह से 5 7 या 35 हमारा एलसीएम आया। यहां से हम देख सकते हैं कि इन दोनों का प्रोडक्ट भी एलसीएम और एचसीएफ का 1 into 35 ये दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर है। तो इन केस ऑफ को प्राइम नंबर्स हमको केवल दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही एलसीएम मिल जाता है। को प्राइम नंबर में अभाज्य संख्याओं में जब दोनों में कोई कॉमन फैक्टर ना हो तो वैसी दशा में हमारा एलसीएम क्या हो जाता है, दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन सीधे 35। और ये रिलेशनशिप भी प्रूफ होता है कि दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 7 5 या 35 एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट गुणनफल के क्या होता है, बराबर हो जाता है 35। यहां से कुछ रिजल्ट और हम देखेंगे। इससे पहले एक्सपोनेंट के क्वेश्चन में एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं उसको भी देख लें। सपोज कीजिए हमारे पास दो एक्सपोनेंट के टर्म्स हैं। एक है 5 to the power 7 into 3 to the power 4 into 7 to the power 3 एक टर्म है और दूसरा टर्म है 5 to the power 4
इंटू 3 टू द पावर 3 इंटू 7 टू द पावर 5। हमारे पास ये दो टर्म है और इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो हम पहले, ये तो ऑलरेडी फैक्टर के टर्म में दिए हुए हैं। अगर 5 टू द पावर 7 का मतलब यही तो होता है 5 इंटू 5 7 टाइम्स, 7 बार 5 का गुणा। तो ऐसे केस में इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, तो अगर हम एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ 5 टू द पावर 7 और 5 टू द पावर 4, अगर हम कॉमन की बात करेंगे तो छोटा पावर कॉमन होता है, यानी कि 5 टू द पावर 4 कॉमन हो गया। उसी तरह अगर हम यहां बात करते हैं तो 3 टू द पावर 3 दोनों में कॉमन हो गया, और इन दोनों में बात करते हैं तो 7 टू द पावर 3 जो छोटा पावर होता है वही कॉमन होता है। तो ऐसे क्वेश्चन में ये हमारा एचसीएफ हो गया। और एलसीएम निकालने में बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है, आप इसको डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं कि अगर हमने 5 टू द पावर 4 कॉमन लिया है तो ऊपर वाले में 5 टू द पावर 3 तो बच गया है। और एलसीएम में हमको क्या करना होता है, एलसीएम में हमको जो कॉमन लेने में नहीं आया है उसको भी बाद में लिख लेना होता है। तो सीधे बजाय इसके कि 5 टू द पावर 4 और 5 टू द पावर 3 दो बार लिखें, हम बड़े एक्सपोनेंट को 5 टू द पावर 7 को ही लिख दिए, इंटू 3 टू द पावर 4 लिख दिए और इंटू 7 टू द पावर 5 लिख दिए। ये हमारा एलसीएम हो गया। यानी कि एक्सपोनेंट के क्वेश्चन में अगर बड़ा पावर हम ले लेते हैं तो वो एलसीएम हो जाता है, और छोटा वाला पावर ले लेते हैं तो एचसीएफ हो जाता है। लेकिन इसमें थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ती है तब जब एक्सपोनेंट न केवल पॉजिटिव हो बल्कि निगेटिव भी हो। अगर हम बात करते हैं -5 की, यहां बात करते हैं -7 की। सेम क्वेश्चन, पहला जो क्वेश्चन था यहां माइनस नहीं था, आप इसको ध्यान से देख लें, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा समझने के लिए। और अगला जो क्वेश्चन हम लिख रहे हैं वो यहां माइनस है और यहां माइनस है। अब इसका एलसीएम एचसीएफ निकालना है। तो ऐसे में जब माइनस हो और एक प्लस हो, अगर दोनों माइनस होता, सपोज कीजिए कि -7 होता, -4 होता, तो इसमें बड़ा पावर -4 मानते, क्योंकि -4 अगर हम इंटीजर के रूप में लें तो -4 इज ग्रेटर देन -7। तो इसमें क्या करेंगे कि ये -5 है और ये पावर में ये +4 है, तो प्लस बड़ा है, इसलिए हम एलसीएम निकालने में बड़े वाले को लिखेंगे, एचसीएफ निकालने में छोटे वाले को लिखेंगे। यहां से देखिए, इसमें दोनों को माइनस कर देते हैं ताकि कई चीजें एक साथ क्लियर हों। एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ निकालने में छोटा पावर लेना है हमको, तो -7 लेंगे। इन दोनों में छोटा पावर लेना है तो 3 पावर 3 लेंगे। और इन दोनों में अगर छोटे की बात करें तो छोटा माइनस के साथ जो बड़ा नंबर होता है वो इंटीजर छोटा होता है, तो यहाँ 7 टू द पावर -5 लेंगे और ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा। फिर से एक बार बता रहे हैं कि अगर दोनों माइनस है तो माइनस के साथ जो बड़ा डिजिट है, बड़ा नंबर है, वो छोटा कहा जाता है। तो अगर 7 टू द पावर -3 और 7 की घात ऋण 7 की बात करें तो इसमें ये छोटा होगा, उसी तरह यहाँ ये छोटा होगा। तो सभी छोटे को एक साथ लेके मल्टीप्लीकेशन करें तो हमारा एचसीएफ आएगा। तो ठीक इसका उल्टा, अगर हम बड़े को लेके सॉल्व करें, यानी कि 5 टू द पावर 4 ले लें, 3 टू द पावर 4 ले लें और 5 टू द पावर, ये दोनों माइनस है, तो माइनस के साथ जो छोटा नंबर होगा वो बड़ा होता है। तो यहाँ हम 7 टू द पावर -3 को लें तो ये हमारा एलसीएम होगा। एट द एंड ऑफ द सेशन मैं कुछ मूलभूत चीजें बताऊंगा जो हमने पढ़ा अभी। पहला तो ये कि एलसीएम कभी भी बड़ी संख्या से छोटा नहीं हो सकता, या तो बड़ी संख्या के बराबर होगा या उससे भी बड़ी संख्या के बराबर होगा। उसी तरह से एचसीएफ या तो छोटी संख्या के बराबर हो सकता है या छोटी संख्या से भी कोई छोटी संख्या होगी उसका एचसीएफ। इसके अलावा अगर 2 या 2 से अधिक संख्याओं के किसी समूह का एलसीएम और एचसीएफ दोनों ही निकाला गया है, उसी समूह का एलसीएम तथा उसी समूह का एचसीएफ निकाला गया है, तो एलसीएम जरूर एचसीएफ से डिवाइड होगा। अगर नहीं होता है तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई निकालने में त्रुटि हुई है। तथा अगला, 2 संख्याओं के केस में 2 संख्याओं का गुणनफल
उन दो संख्याओं के एलसीएम तथा एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होगा। आगे के लिए गेट कनेक्टेड विद अस, ताकि आपको इन सारे कॉन्सेप्ट्स का यूज हम डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कैसे करते हैं ये आपको समय से मिल जाए। इसके लिए सब्सक्राइब जरूर करें।